कि स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए, स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि आज जो है वो हम आपकी मुलाकात एक बहुत काबिल स्किन स्पेशलिस्ट से करवा ही देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला रेहान साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। थैंक यू सो मच तशरीफ लाने का, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वो जैसे मैं अभी कह रही थी आपको कि मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं और इतनी ज़्यादा ईमेल्स आ रही थी पिछले दिनों कि स्किन की डॉक्टर को बुलाएं, बस स्किन के बहुत से मसाइल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज ए डॉक्टर जब आप ऑब्जर्व करती हैं या जब आपको पेशेंट्स आते हैं तो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन के ज़्यादा कौन सी कॉमन स्किन की बीमारियां हैं और मसाइल हैं? मोस्टली जो हमारे पास कॉमनली प्रैक्टिस में आते हैं लोग, एक्नी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्नी के मसले, प्लस एक्नी की स्कारिंग के बहुत ज़्यादा मसले बन रहे हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन जो है एक बहुत ज़्यादा राइज के ऊपर जा रही है। पिगमेंटेशन इनिशियली फ्रेकल्स या थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती थी, लिमिटेड मिलाज्मा। अब जिस तरह का मिलाज्मा आ रहा है वो काफ़ी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट है, जितने मर्जी आप ट्रीटमेंट करवाते रहो ठीक नहीं होता। आ रहा है का क्या मतलब होता है? अब क्या चेंज हो रहा है? लाइक मेरे ख्याल में एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। बिल्कुल, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ को, जनरल हेल्थ को भी और साथ में स्किन को भी। प्लस जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, अच्छा, मेरे ख्याल में वो भी बहुत ट्रिगरिंग एक फैक्टर है। सनलाइट है बहुत डैमेजिंग, स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और स्ट्रेस तो आपको पता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस और आजकल तो मतलब, और जिस तरह की भी आप थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी तो डेफिनेटली आप टीवी भी ऑन करो तो कोई मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट नहीं है, ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजें ज्यादा आपको देखने को एग्जैक्टली लाइफ में जनरली स्ट्रेस इंक्रीज हो चुका हुआ है। इस तरह के मसाइल ज्यादा हम लोग कॉमनली देखते हैं। फिर एक्जिमाज हैं जो कि सीजनल वेरिएशन के साथ भी एक्जिमाज आ रहे होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो कि हमें डेली रूटीन से आप लोग कॉन्टैक्ट के साथ एक्जिमा बन गया और वो बार बार रिकर कर रहा होता है। इस तरह की चीजें भी बहुत कॉमनली देखने में आ रही होती है। अच्छा, और इसके अंदर क्या कोई आपके पास कोई एक सेट पैटर्न है, कोई एज ग्रुप भी आप देखती हैं जो अफेक्टेड है ज्यादा इससे, या ये जनरली सबको है? नहीं, एज ग्रुप डेफिनेटली होता है, डिफाइंड होता है। एज ग्रुप डिफाइंड डिजीजेज है। जैसे एक्नी जो है मोस्टली प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रही है, टीन्स में बच्चे आते हैं हमारे पास और उसके बाद बीमारी जो है कुछ लोगों के अंदर तो सेटल हो जाती है, मिड 20s तक पहुंच के, 24, 23 तक पहुंच के सेटल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड एक्नी के फिर पेशेंट्स बन जाते हैं। लाइक वो हमारे पास 30s तक भी आते रहते हैं, इवन आफ्टर भी। और कुछ लेडीज के अंदर डिलेड ऑनसेट एक्नी भी देखने में आती है जो कि हार्मोन ट्रिगर्ड हो सकती है या स्टेरॉइड यूज के साथ ट्रिगर हो सकती है, जो जिसको हम लोग डिलेड ऑनसेट एक्नी कहते हैं। एक्जिमास मोस्टली वो भी एज डिफाइंड होते हैं कि जो बच्चे हैं उनके एक्जिमास डिफरेंट होंगे, जो थोड़े से बड़ी एज ग्रुप के लोग आ गए उनमें कांटेक्ट की ज़्यादा चांसेस होने लग जाते हैं। हेयर डाई डर्मेटाइटिस, हेयर डाई यूज़ करना शुरू किया, डर्मेटाइटिस डेवलप कर लिया एग्जैक्टली स्कैल्प में, और उसके बाद पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर भी आने लग जाता है एक्जिमा। फिर जो ओल्ड एज होती है, जो थोड़े से सीनियर एज ग्रुप के लोग हैं, उनके अंदर ये होता है कि उसमें सीनाइल एक्जिमा या सीनाइल डर्मेटाइटिस, लाइक स्किन आपकी ऐसा ऐसा ड्राई होने लग गई, उसमें मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, उसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो उनके एक्जिमास थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और एक एक्जिमा जो बड़ा कॉन्स्टेंटली आप देखते हो वो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो कि बच्चों में स्टार्ट होता है और उसके बाद वो बच्चा, कुछ लोग तो दे जस्ट ग्रो आउट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है और उनको और ढेर सारी एलर्जीज। रिंकल्स कितना बड़ा मसला है? रिंकल्स भी बहुत बड़ा मसला है। रिंकल्स, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ध्यान इधर दिलाया। रिंकल्स भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो फिर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स में आ जाता है। रिंकल्स में ये है कि हमारे रिंकल्स अभी जल्दी डेवलप होने लग गए हैं। अच्छा, यानी अगर आप कंपेयर करो अपनी ग्रैंड मदर के साथ या पिछले अपनी जनरेशन के साथ कंपेयर करो तो उनकी स्किन हमसे ज्यादा हेल्दी थी। अच्छा, इसमें बात करते हैं कि उनकी स्किन क्यों हेल्दी थी। और जी यशवीना, भी एक्चुअली विंटर्स भी दे आर जस्ट कमिंग और इसमें बच्चों के मसले थोड़े से बढ़ जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स, यानी गर्मियों में बहुत मसले होते हैं और जो एक्सट्रीम वेदर हमारी कंडीशंस होती हैं सर्दियों में, इसमें भी बहुत मसले होते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका आपने ख्याल रखना है। उनको तरह तरह के ऑयल्स लगाते हैं, तरह तरह की क्रीम्स लगा देते हैं, पाउडर्स लगाते हैं। You're not supposed to do that. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके साथ वो बच्चा जो है वो रिएक्ट करता है समटाइम्स, और बच्चों का जो रिएक्शन होगा या जो बच्चों का एक्जिमा होगा वो काफी ज्यादा सिवियर सिचुएशन में चला जाता है जब आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं बच्चों की स्किन क्योंकि शायद प्रॉब्लम बहुत डेलिकेट है तो उसको थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ता है। एक तो ये कि जो नया बच्चा पैदा होके आता है घर पे, उसके ऊपर सब लोग एक्सपेरिमेंट ना करें प्लीज। सब लोग उसके साथ छेड़े नहीं, उसको सब लोग एक्सपेरिमेंट ना करें। एक दफा जरूर जो अच्छा आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक दफा पहले उससे बच्चे के, मैं तो कहती हूँ पैदा होने से पहले आपके पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, मदर के पास, कि किससे जाके पूछना है, किससे आपने हेल्प लेनी है। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप जाते तो सबसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हो, तो आप पहले से ही रिसर्च करके रखो कि मैंने किस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास अपने न्यू बॉर्न बेबी को दिखाना है, फॉर वैक्सीनेशन, फॉर अदर इश्यूज।
उसके बाद ये चीज़ है कि जब ड्राई अगर उसकी बच्चे की स्किन है और थोड़ी सी स्केलिंग भी होती है इनिशियल डेज के अंदर, वो जो white white सा हाँ, वो- आपने उतारना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन आती है, अगर बच्चे की ज़्यादा ड्राई या स्केली स्किन है उस पर बस सिर्फ वो अप्लाई करें, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं, दिन में एक दफ़ा, वो भी ज़्यादा दफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। ड्राई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ना रखें, हीटर्स चल रहे हैं, बर्नर्स ऑन है, सब कुछ है और इन्वायरमेंट इतना ड्राई हो जाएगा कि बच्चे के लिए तो वो बहुत एक्सट्रीम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे मजीद बात करती हूँ, कॉलर है उनसे बात करते हैं। मिसेज यूनस हैं चकवाल से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या आप पूछेंगी? जी मैं डॉक्टर अदमिला से पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और इतने पिंपल्स हैं, इतने दाने निकले हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक नहीं हो रहे, निशान छोड़ जाते। आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को तो अभी नहीं दिखाया, मुख्तलिफ क्रीमें वगैरह लगा रही हूँ। ये बस ये मुख्तलिफ क्रीमें जो है ना, से क्या कुछ पूछना चाहेंगे? आप कोई और पेशेंट हिस्ट्री लेना चाह रही हैं इनसे? इसके अलावा कोई खाने वाली दवाई तो नहीं यूज़ करती आप कोई खाने वाली मेडिसिन, किसी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल करें? खाने वाली तो डॉक्टर साहब अभी तक नहीं ली, लेकिन दाग है, निशान बन गए हैं और आ रहे हैं। कितने सालों से दाने निकल रहे हैं? कितने अरसे से हो रहे हैं आपको? ये गर्मियों से शुरू हो गए हैं, कब से? गर्मियों में। अच्छा, उससे पहले आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर थी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है? 9 साल। 9 साल एज है। चलें ठीक है जी, हम अभी आपको जवाब ऑनलाइन देते जवाब देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हैं। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, पिंपल्स बन रहे, क्रीम्स भी लगा रही हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओवर द काउंटर क्रीम्स ना यूज़ करें प्लीज़। जो भी फ़र्क आपको लोग दवाइयाँ बता रहे हैं, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, मत लगाएं प्लीज़। मोस्टली इनमें स्टेरॉइड्स डले होते हैं। जितनी भी क्रीम्स है जो आप लगाओगे फ़ौरन दाना आपका ठीक हो जाएगा। मोस्टली स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होती हैं। ठीक है, स्टेरॉइड कैन बी यूज्ड ऑन स्किन कंडीशंस, हम लोग ये तो नहीं कहते कि ना यूज़ करो, लेकिन दानों के ऊपर मत लगाएं। लेकिन आई थिंक वो भी डॉक्टर की हाँ, उसके advice बगैर के तो बगैर किसी तो बिल्कुल ना की लगाएं। सूरत ना प्लस लगाएं। स्टेरॉइड टेम्परेली तो आपके दाने को बिठा देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरीके से फ्लेयर अप और बहुत बुरा फ्लेयर आता है एक्नी का, और दाने एक ही तरह के निकलेंगे, इसको कहते हैं मोनोमॉर्फिक एक्नी, और उसमें सबके अंदर पस होगी, सारे के सारे पस्ट्यूल्स या सारे के सारे पेप्यूल्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं दाने। तो एक तो ये बात, प्लस ये कि कोई खाने वाली दवाई नहीं यूज़ की है, तो मेरे ख्याल में अब एक्नी को ट्रीट करने के लिए ओरल मेडिसिन यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इनके लिए। कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक ग्रुप को ये फॉलो कर सकते हैं, जैसा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप को ये यूज़ कर सकती हैं। 100 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, रोजाना एक टैबलेट लेनी यानी कि होती है। बेसिकली आप ये कहेंगे कि डॉक्टर को जरूर एक दफा दिखा बिल्कुल दें, दिखाएं, फिजिकल उसके- एग्जामिनेशन करवा लें। दिखाएं ताकि वो देखें कि कोई हार्मोनल बीच में रोल तो नहीं प्ले कर रहे, बिकॉज अभी चाइल्ड बेयरिंग एज में है। लास्ट चाइल्ड की एज इनकी 9 ईयर्स है, जो सबसे छोटा वाला बच्चा है। तो कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा, या खुद हार्मोन्स तो नहीं ले रहे हैं जिस तरह से लिया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं या जो भी है, तो ऐसी चीज तो नहीं ले रहे। इसको तो मॉनिटर करना पड़ेगा। तो for that, I think आप ओरल एक दफा ग्रुप से डॉक्टर ले को सकते हैं, दिखाएं। लगाने वाली अच्छी जो एंटीबायोटिक क्रीम्स आती हैं वो ट्राई कर सकते हैं। मिसेस काशिफ हैं ओकाड़ा से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी जी जरूर बात कीजिए, सुन रही हैं आपको। क्या पूछेंगे आप? जी मैंने ये पूछना था, एक तो है गर्मियों में मेरी स्किन बहुत प्यारी रहती है, जैसे ही जरा सा मौसम ठीक होने लगता है उस पर ब्राइटनेस, कुछ भी हाथ लगाओ तो ड्राई ड्राई ऐसे महसूस होती है, हालांकि मैं पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी ऐसे सर्दियों में हो जाती है। ठीक है। और दूसरा मेरा मसला ये है, जी जी मेरी एक बेटी है, वो ना उसे निमोनिया का अटैक हुआ था, उसकी वजह से उसके सर के बाल सारे ना हो गए हैं। तो अब ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं भी आपको ऑनलाइन जवाब देते हैं। थैंक यू सो Thank you. मच। इनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो बहुत जाती ज़्यादा है, ड्राई हो winters रही के है। साथ। एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पानी पीना इज़ नॉट इनफ, स्किन को आपने ऊपर से भी थोड़ा सा हाइड्रेट करना होता है। ठीक है। लाइक कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, विंटर्स के आने से पहले ही अपनी स्किन को स्टार्ट कर दें मॉइस्चराइज करना। लाइट जेंटल सा मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें डेली अपनी रूटीन के अंदर। इसके अलावा जब विंटर ज़्यादा आ जाते हैं तो बहुत तेज़ गर्म पानी मत यूज़ करें। सोप अवॉइड करें, सोप जो है वो आपकी स्किन को वैसे ही ड्राई करके चला जाएगा, खुश्की दे के जाएगा। सोप अवॉइड करें, और जो अच्छा जो वाटर बेस्ड जितने भी चीज़ें हैं, वाटर बेस्ड इवन ये एक्वस क्रीम भी अवेलेबल है आराम से बाजार में, और आप वो उसके साथ अपनी क्लींजिंग कर लें, उसको साबुन की जगह पे इसको एज अ रिप्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हो। इसके अच्छा, अलावा जो फेस वॉशेज हैं, हैंड वॉशेज, वो भी अवॉइड बिल्कुल, करें या वो बिल्कुल। इस्तेमाल करें? नहीं, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो देख लेंगे जो मतलब ड्राई skin स्किन type के के लिए लिए है, बिल्कुल स्किन टाइप के हिसाब से। ये ना हो कि वो आप ऑयली स्किन के लिए यूज करो और वो ऑयली स्किन में से तो वो और ज्यादा मजीद dry कर देगी। ड्राई करके चली जाएगी। ये जो बेटी की इन्होंने बात की कि निमोनिया हुआ था और उसके बाद बाल शेड ऑफ हो रहे हैं,
एक तो ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितना अरसा हो गया हेयर फॉल, अब वापस ग्रो बैक करने लगे हैं या नहीं करने लगे। लेकिन मोस्टली जो एक सिवियर इलनेस वाली फेज में से बच्चे गुजरते हैं या कोई भी बंदा गुजरे तो उसको डेफिनेटली जनरलाइज हेयर फॉल का वो विक्टिम बन सकता है, उसको हो सकती है जनरलाइज हेयर लॉस। लेकिन ये सारे के सारे बाल दोबारा आ जाते हैं। अपनी डाइट अच्छी रखो बच्ची की, उसको हाई प्रोटीन डाइट दो, उसका थोड़ा बहुत स्कैल्प को आप नरिश करने की कोशिश करो, लाइट जेंटल सी ऑयलिंग कर लें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स यूज़ ना करें स्कैल्प के ऊपर। जो लोग कहते हैं प्याज लगा लो, लहसुन लगा लो, फलानी चीज़ का पेस्ट लगा लो, ये चीज़ बिल्कुल ना करें, खुद ब खुद नेचुरली वो ग्रो बैक कर जाएंगे। अगर तो कोई और डिजीज स्कैल्प के ऊपर नहीं है तो सारे के सारे बाल दोबारा। बिल्कुल, एक और कॉलर लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बात करिए, कहाँ से? जी निदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी निदा, क्या पूछेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी स्किन सर्दियों में तो अभी आजकल ड्राई हो रही है, स्पॉट्स बन रहे हैं जगह जगह पे, और गर्मियों में जो है ऑयली होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी स्किन पे हर दूसरे दिन एक पिंपल निकल आता है, और मैं ट्रीटमेंट लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्किन पे पिंपल्स निकल रहे हैं और निशान पड़ रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या कर रही हैं आप, क्या मैं चीज़ यूज़ कर रही कभी हैं? किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर की, मैं स्किन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा। ये बस ये किसी डॉक्टर से किसी डॉक्टर नहीं, वाला भी लेकिन मसला हो एग्जैक्टली सकता कोई है। दवाई आप यूज़ कर रही हैं, कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर? स्पेशली कोई दवाई नहीं यूज़ करी, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे नहीं, डॉक्टर। आजकल क्या इस्तेमाल करिए आप? आजकल तो कुछ नहीं इस्तेमाल कर रही। कुछ नहीं इस्तेमाल करी। कुछ और पूछना चाह रही हैं? नहीं जी बस। हाँ जी, मैंने पूछना है, बस मुझे ये बता दें कि मेरी स्किन के स्पॉट्स किसी तरह खत्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है, हम अभी आपको ऑन एयर जवाब और देते मेरे हैं। छोटे छोटे खील जो है ना व्हाइट कलर जो स्किन के अंदर होते हैं जी खील, जी, व्हाइट हेड्स। वो हो जाते हैं। मैं उसको कभी छीड़ती हूँ, कभी तोड़ देती हूँ, उस वजह से मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। बिल्कुल सही है, हम अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, स्क्वीज तो बिल्कुल भी मत करें अपने व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को प्लीज, ये मेरी दाग तो रिक्वेस्ट रह है। जाएगा फिर। हाँ, उसका दाग रह जाएगा। प्लस ये होता है कि समटाइम्स शायद उस ब्लैक हेड ने या व्हाइट हेड ने दाना बनना ही नहीं है, लेकिन आप उसको छेड़ते हो तो वो दाना बन जाता है, उसमें पस भी आ जाती है, वो और ज्यादा खराब हो जाता है और स्कारिंग छोड़ के जाता है। तो प्लीज ये मत करें, और क्लिनजिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें अगर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ज्यादा है स्किन के ऊपर कंपेयर टू दाने। मेरे ख्याल में अगर आपके पिंपल्स कम हैं और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ज्यादा बने तो थोड़ा सा क्लींजिंग पे ध्यान दें, एक्सफोलिएशन पे ध्यान दें, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी जितनी भी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उनकी आपकी डक्ट्स ब्लॉक्ड हुई हैं। अच्छा, क्या स्किन के जो मसाइल हैं उनके साथ थोड़ा सा पेशेंट भी होना जरूरी है, बिल्कुल। या कोई इस तरह की भी है साइंस की मैजिक करो और मुंह ठीक हो नहीं, जाएगा मैजिक आपका? कहीं पर भी नहीं चलता, मैजिक होता ही नहीं है। क्योंकि अब जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं एक डॉक्टर को भी दिखाया दूसरे को, उससे मेरे ध्यान में आया कि हम स्किन के मसलों के लिए बहुत बेसब्री होते हैं, बहुत कहते हैं बस बेसब्री फौरन हो से जाते काम हो हैं। जाए किसी और तरह। प्लस ये कि जो एक पिंपल आपके फेस पे आ गया ना, आपने सिर्फ आपको बस वही नजर आता है जब भी आप शीशा देखते हो, आपको अपनी बाकी पूरी इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने जो स्किन दी हुई है ग्लोइंग स्किन, वो नहीं नजर आती, आपको वो एक दाना ही तंग करता रहता है। तो प्लीज ये, और थोड़ा सा क्लींजिंग पे ध्यान दें, थोड़ा सा इसको अवॉइड करो छेड़ने से, और एक अच्छी एक्नी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, अभी से स्टार्ट कर लें, और प्लीज स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। सही। फायजा है फैसलाबाद से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फायजा, क्या पूछेंगी? मेरी उम्र है 27 ईयर्स है, और प्रेगनेंसी के बाद ना मेरी नाक पे छाई सी पड़ गई है, एक वो किसी सूरत भी ठीक नहीं हो रही, और चेहरे का जो कम्प्लेक्शन है ना वो भी डार्क सा और डल सा हो गया है। तो किस तरह से मैं उसको बेहतर कर सकती हूँ? मैं छाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नाक पे है और होंठ के अपर लिप पे भी हल्की सी बन रही है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेबी है मेरा। बस एक ही बेटी है? जी। सही है जी। ठीक है, हम अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक्चुअली ये भी बड़ा ही कॉमन, जी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो छाई बन जाती है, ये मेलाज्मा इसको कहा जाता है। ये है वैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, इसका बहुत 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 एक एसोसिएशन है प्रेगनेंसी के साथ भी, और अभी जिस तरह से बताया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ भी समटाइम्स। तो ये अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे पड़ गई है तो अब अगर आप अपनी थोड़ी सी केयर करोगे ना तो ये जा भी सकती है। आपको होपफुल रहना चाहिए कि ये सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन क्या मोस्ट केसेस में क्या प्रॉब्लम आपने देखा, क्या केसेस में कि चली केसेस में जाती ये होता है कि चली जाती है, लेकिन मसला ये है कि जब एक दफा पिगमेंट आ गई ना स्किन पे, वो वाला पार्ट आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब भी आप धूप में जाओगे वहीं पर छाई दोबारा बनेगी। आप ट्रीटमेंट करवा लोगे, छाई खत्म हो जाएगी सब कुछ, लेकिन अगर आप केयर नहीं करोगे और एक आप अपना जो एक मेंटेनेंस प्लान है उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको छाई दोबारा बनती है। और मेंटेनेंस प्लान कौन देगा? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पूरे मैनेजमेंट प्लान के अंदर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है। तो अगर आप एक डॉक्टर को दिखाओगे नहीं, खुद ही से आप क्रीम्स यूज करते रहोगे, ओवर द काउंटर आप खरीद लोगे, आपको नहीं पता सनब्लॉक कौन सा यूज अच्छा, करना है, तो फिर प्रॉब्लम कितनी खवातीन इस मसले के साथ आती हैं कि मैंने ब्लीच कर लिया था, या मैंने 2 क्रीमें मिक्स करके लगा ली थी, या मैंने आई डोंट नो मुझे किसी ने बताया था कि उससे रंग गोरा होता है, मैंने वो यूज कर ली थी और अब मेरी स्किन जल गई है, दाने हो गए हैं। मेरे ख्याल में जितने भी मिलाजमा वाले आ रहे सब होते ऐसे हैं ही ना आते लोग, उनमें 95% लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने खुद से पहले ट्रीटमेंट किया हुआ होता है, खराब की हुई होती है। अगर आप उसी तरह आ जाओ ना, उस बीमारी को लेकर उसी तरह हमारे पास आओ, हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप उसको छेड़ के खराब करके चीजें 10 दफा यूज करके प्रोलॉन्ग डिजीज को करके आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट। बस एक पता नहीं ये भी कोई किसी किस्म का फोबिया यहाँ पाया जाता है, वो 3 क्रीम में मिक्स करके हाँ लगाने एग्जैक्टली, वाला 3 क्रीमें प्लस उसके अंदर एक कोई कैप्सूल किसी ने बताया था वो डाला मैंने। अच्छा, वो भी होता है? वो भी अच्छा, होता ये है, आपने मुझे बताया। आप पता नहीं क्या क्या ये आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है। और पेशेंट्स हमारे पास जाते हैं वो मानते नहीं है, वो हम उनको पूछते हैं आप कुछ लगाते हो, हम कुछ भी नहीं लगाते, हम तो कुछ भी नहीं लगाते। और फिर जब उन क्रीम्स का नाम लेके स्पेसिफिकली पूछे, हाँ जी वो तो आम चीज है, वो लगाते हैं हम लोग। तो प्लीज जो आपके नेबर्स में, आपकी फ्रेंड्स, आपके कजन्स, इवन समटाइम्स पार्लर वाले भी लोग जो गलत एडवाइस करें, प्लीज उसको मत फॉलो करें। Exactly.